हेलो दोस्तों, मैं हूं यश। आपका स्वागत करता हूं यश लैब में। आज है 9 अगस्त 2023। 9 अगस्त 2023 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कोविड-19 का एरिस वेरिएंट कहाँ तेजी से फैल रहा है? तो जो कोविड-19 का एरिस वेरिएंट वो दोस्तों ब्रिटेन में कहाँ है? ब्रिटेन, यानी ऑप्शन बी सही है। कहाँ तेजी से फैल रहा है? ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा है। ठीक है, कहाँ तेजी से फैल रहा है? ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन की बात आई है, ठीक है, तो ये 5.1 नाम का कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है जो ब्रिटेन में क्या बहुत तेजी से फैल रहा है। इसे एरिस नाम दिया गया। ठीक है, कोरोना का नया वेरिएंट के स्वास्थ्य अधिकारियों को चिंता डाल दी, यानी जो कोरोना का नया वेरिएंट है क्या किया है? स्वास्थ्य अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है। खराब मौसम और गर्मी में क्या होता है? इम्यूनिटी कमजोर हो ही जाती है और जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, EEG.1 वेरिएंट को ओमिक्रॉन के परिवार का माना जाता है। किसके परिवार का माना जाता है? ओमिक्रॉन के ही परिवार का माना जा रहा है। इसे पिछले महीने यूनाइटेड किंगडम ने 31 जुलाई को डिटेक्ट किया था। ठीक है, कब किया था? 31 जुलाई को डिटेक्ट किया था। तब से हर दिन इसके नए मामले सामने आते ही जा रहे हैं। अगर बात करते हैं एरिस ओमिक्रॉन का एक स्ट्रेन है, ठीक है, और जोई हेल्थ स्टडी के मुताबिक ओमिक्रॉन के 5 कुछ लक्षण हैं, जैसे कि नाक का बहना, सिर दर्द, कमजोरी, हल्की या भयानक छींके आना, गले में खराश। ये सब क्या है? इसके लक्षण है। किसके लक्षण है? ओमिक्रॉन के लक्षण है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने कौन सा नया प्लान लॉन्च किया? तो कौन सा प्लान लॉन्च किया दोस्तों? गोल्ड, यानी ऑप्शन बी सही है। कौन सा प्लान लॉन्च किया? गोल्ड प्लान लॉन्च किया, यानी ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, अब गोल्ड प्लान की बात आई तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। बात करते हैं जो ये अपने पॉलिसी धारकों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा और स्थिर आय प्रदान करने के लिए इसने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने क्या किया? हाल में एक नई अद्वितीय इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसे गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स कहते हैं, यानी GOLD कहते हैं। ठीक है, यह प्लान क्या नॉन लिक्विड और नॉन पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, इंश्योरेंस प्लान पॉलिसी धारकों को नियमित दीर्घकाल आय प्रदान करने का डिजाइन किया गया। ठीक है, ताकि उनके भविष्य की समृद्ध चिंता मुक्त बन सके। ठीक है, अगर इस प्लान की बात करें, इसके प्रीमियम कुछ पॉलिसी हैं जो है क्या है लचीलापन, जैसे कि आप 6 वर्ष सुन सकते हैं, 8 वर्ष सुन सकते हैं, 10 वर्ष सुन सकते हैं, अपने हिसाब से आप भुगतान की प्रीमियम सुन सकते हैं। ठीक, इतना आप क्या करें? प्रीमियम चुन सकते हैं। ठीक है, यह विशिष्ट दृष्टिकोण और व्यक्तियों की वर्तमान स्थिति के साथ है, यानी जो भी उनकी स्थिति है, वित्तीय स्थिति उनके साथ है। ठीक है, साथ ही व्यापक इंश्योरेंस प्लान का लाभ का आनंद उठाने की भी क्या करता है? सुविधा दे रहा है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सुप्रीम कोर्ट के राहत निगरानी के लिए पूर्ण महिला पैनल नियुक्त किया? तो कहाँ के लिए दोस्तों? मणिपुर, यानी ऑप्शन ए सही है, मणिपुर के लिए। ठीक है दोस्तों, कहाँ के लिए? मणिपुर के लिए। ऑप्शन ए अपना सही है। ठीक है, अब बात आई है मणिपुर की। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसकी जानकारी के लिए एक पैनल तैयार कर लिया है। ठीक है, और हिंसा के मामले की जानकारी के जो इसके किसको सौंपी है? IPS अफसर है। कौन है? दत्तात्रेय। कौन है? दत्तात्रेय कौन है? दत्तात्रेय पदसाल जिकर। ठीक है, दत्तात्रेय पदसाल जिकर को सौंपी है। और महिला के खिलाफ जो अपराध की जांच है वो CBI ही करेगी। कौन करेगी? CBI ही करेगी। लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने के लिए जो CBI वो कहाँ? दूसरे देश से लाया जाएगा। ठीक है, DYSP की रैंक 5 अफसर लेने के फैसला किया गया है। ठीक है, बाकी मामलों की जो पुलिस है वो जांच 42 सीट बनेगी और जिसका नेतृत्व SP रैंक के अधिकारी करेंगे, यानी SP रैंक के जो अधिकारी होंगे वही करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट राज्य के राहत में और पुनर्वास का काम देखने के लिए 3 पूर्व हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी भी कमेटी बनाई गई है। ठीक है, जिनकी 3 सदस्य महिला है। ये हैं जो सदस्य महिला है जो इनको क्या है? कमेटी बनाई गई है। बात करते हैं 1 अगस्त को शीर्ष अदालत ने कहा है कि मणिपुर में कानून व्यवस्था और संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह से चरमरा गई है। कोर्ट जातीय हिंसा की घटनाओं को, विशेषकर महिलाओं को जो निशाना बनाया जा रहा है, उनको धीमी करने के लिए जो जांच हुई वो सुस्त है। ठीक है, इसके लिए उसने क्या किया है? पुलिस को भी फटकार लगाई है। 7 अगस्त को अपने जो सवाल है उसका जवाब देने के लिए GDP को तलब दिया है। ठीक है, और जो ये पीठ है इसने हिंसा से संबंधित लगभग 10 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें पुनरावास और अन्य राहत के, ठीक है, अलावा मामलों की अदालत की निगरानी की जांच सहित राहत की मांग भी की गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके बारे में इतना याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में गोधन न्याय योजना के हितग्राहकों को 15 करोड़ रुपए जारी किए गए? तो कौन सा दोस्तों? वो छत्तीसगढ़ है। कौन सा दोस्तों? छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, कौन सा दोस्तों? छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं
भूपेश बाघेल ने जो गोधन न्याय योजना है उसके हितग्राहियों को लगभग 15.29 यानी 15 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि जारी की है। जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि जो मुख्यमंत्री बघेल सिंह है, इनके निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को लगभग 73वीं किस्त के रूप में 15 करोड़ 29 लाख रुपए की क्या है सीधे राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री बघेल ने अपना जो निर्वासन कार्यकाल में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को लगभग 73वीं किस्त के रूप में 15 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की है। ठीक है, और मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लगभग 14 से 31 जुलाई को गौठान में गोबर विक्रय करने वाले ग्रामीण पशुपालक जो हैं उनके भी किसानों को जो है उनके भी 5 करोड़ 60 लाख रुपए 5 करोड़ 60 लाख रुपए हैं उनको क्या है गौठान समितियों और महिला स्व सहायक जो समूह है उनको क्या है 9 करोड़ और 69 लाख रुपए। ठीक है, यानी जो है पशुपालक के किसानों के हैं उनको 5 करोड़ 60 लाख रुपए और जो क्या है स्व सहायक समूह की स्व सहायक समूह की जो महिलाएं हैं उनको 9 करोड़ 59 लाख रुपए की क्या है राशि को दी है। ठीक है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 3 वर्षों में जो गोधन न्याय योजना में बड़ी सफलता हासिल की है। अच्छा, इसको इसी राज्य नहीं बल्कि देश भर के सभी राज्य क्या कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। ठीक, इसकी सराहना कर रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। छत्तीसगढ़ की बात तो छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी नया रायपुर है। स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई। सबसे बड़ा शहर जो रायपुर है। उच्च न्यायालय की बात करें कौन सा है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ है, बिलासपुर में है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें 13 ठीक है 13,51,94 वर्ग किलोमीटर है। जिले की बात करें 27 और सबसे बड़ा जिला कौन सा, बस्तर है। अगर लोकसभा सदस्य की बात करें 11 है, राज्यसभा 5 है, विधानसभा 91 है। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें कौन है, अजीत योगी है। ठीक है, कौन है, अजीत योगी है। राजकीय पशु की बात करें तो वन भैंसा है। वृक्ष कौन है, साल सरास है। राजकीय पक्षी कौन, पहाड़ी मैना है। भाषा हिंदी है। प्रमुख नदियाँ गंगा, मुंडा और बुद्धा पारा है। और मुख्य फसल की बात करें तो क्या है, धान और मक्का यहाँ की क्या है मुख्य फसल है। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडियन राजा ने किसको नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जो कंबोडिया के राजा है उसने किसको, हुन मानेट को, किसको दोस्तों, हुन मानेट को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही है। अब हुन मानेट की बात आई है और कंबोडिया की बात आई है तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब बात करते हैं कंबोडिया के जो राजा हैं हुन मानेट को अपना क्या है देश का नया प्रधानमंत्री चुना। किसको, हुन मानेट को। ठीक है, राजा हुन सेन ने हुन सेन के अनुरोध के सुनने के बाद यह निर्णय लिया कि जो हुन मानेट है अगले 5 वर्ष के लिए नेता होंगे। कंबोडिया जो राजा नोरोडोम है, ठीक, नोरोडोम सिहामोनी ने सोमवार को हुन मानेट को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, क्योंकि उनके पिता जो है मौजूदा प्रधानमंत्री हुन सेन 38 वर्ष बाद अधिक समय के इस पद से क्या रहने के लिए, पद छोड़ने के लिए क्या है इस्तीफा दे रहे हैं इस पद से। ठीक है, छोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, हुन मानेट को अपने नए कैबिनेट सदस्य के साथ आधिकारिक तौर पर नया प्रधानमंत्री बनाने के लिए 22 अगस्त को ही असेंबली में विश्वास मत जीतने की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी 22 अगस्त को यह क्या है आवश्यकता होगी जीतने की। ठीक है, और उसी दिन इनको शपथ लेने की उम्मीद है। यह नियुक्त हुन सेन की सत्तारूढ़ कंबोडिया पीपुल्स पार्टी द्वारा 23 जुलाई को आम चुनाव के नेशनल असेंबली 125 में से 120 सीटें हासिल करने के बाद हुई। यानी 125 में से कितनी सीटें हासिल की इन्होंने, 120 सीटें हासिल कर ली। ठीक है, हुन सेन ने 26 जुलाई को घोषणा की है कि वह 1985 में पद संभालने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री पद से रूप से इस्तीफा दे रहे हैं, यानी छोड़ रहे हैं। सत्ता की जो बागडोर अपने बड़े बेटे किसको दे रहे हैं, हुन मानेट को सौंप दी है। हालांकि 31 वर्षीय नेता ने कहा कि भी सीपी पार्टी जो है उसको अध्यक्ष बने ही रहेंगे, यानी 25 फरवरी 2024 को सीनेट चुनाव में सीनेट के अध्यक्ष पदभार भी संभालेंगे। ठीक है, हुन मानेट ने अमेरिकी सैन्य अकादमी वेस्ट पॉइंट के स्नातक और उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री भी की है और ब्रिस्टल से क्या कही, ब्रिस्टल विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की क्या है उपाधि ली है। ठीक है, कौन उपाधि ली है, हुन मानेट की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आई कंबोडिया की, तो थोड़ा बहुत कंबोडिया के बारे में जान लेते हैं। यह है दोस्तों कंबोडिया मैप में क्या है, वियतनाम है, थाईलैंड है। ठीक है, ये क्या है कुछ इसके पड़ोसी देश है। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। कंबोडिया की राजधानी की बात करें नाम पेन है। मुद्रा की बात करें रियल है। प्रधानमंत्री कौन है, हुन सेन अभी बने हैं। ठीक है, और किसके बेटे हैं, हुन मानेट के बेटे हैं। ठीक है, जो कि इससे पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो आप इतना इसके बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेसलर ने विश्व अंडर 17 चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते हैं। तो कितने जीते हैं दोस्तों, 11 जीते हैं, यानी ऑप्शन ए सही है। कितने जीते हैं, 11 जीते हैं। ठीक है, अब ये मेडल की बात आई है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, भारत ने 2023 में विश्व कैडेट है रेसलिंग चैंपियनशिप को समाप्त किया जो 17 वर्ष के कम उम्र के पहलवानों के लिए था। ठीक है, और उसमें कुल 11 मेडल जीते थे, जिसमें एक गोल्ड भी था जो तुर्की के इस्तांबुल में हुआ था।
सविता ने जो इस प्रतियोगिता में पहले चैंपियनशिप के रूप में प्रवेश किया। और ठीक है, महिलाओं के एक क्या है 61 किलोग्राम वजन में क्या है भारत के लिए एकमात्र क्या लाई थी, गोल्ड मेडल लाई थी। ठीक है, भारत ने पुरुषों के फ्री स्टाइल में छठे स्थान पर, पुरुष ने ग्रीको रोमन को चौथे स्थान पर समापन किया। और महिला फ्री स्टाइल की बात करें तो कौन 118 अंक से जापान के साथ और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। ये कुछ है रैंक है, तो ये रैंक पढ़ लीजिएगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नियुक्त किया गया है टेस्ला का नया CFO। CFO किसे नियुक्त किया है टेस्ला के, किसको किया, वैभव तनेजा को। किसको, वैभव तनेजा को। ठीक, यानी ऑप्शन अपना ए सही है। अब वैभव तनेजा की बात आई है तो इनकी बात कर लेते हैं। ये है वैभव तनेजा, टेस्ला के जो अभी CFO चुने गए हैं। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या BCom कर लिया है। ठीक है, ICI से CA करने वाले वैभव तनेजा को टेस्ला ने पहला अपना नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO नियुक्त किया है। ठीक है, तनेजा ने टेस्ला द्वारा 2016 में सोलसिटी का अधिग्रहण करने के बाद टेस्ला को ज्वाइन किया था। और वहीं पे 45 वर्षीय तनेजा ने 1999 से 2016 को अकाउंटिंग फर्म PwC में भी काम किया है। ठीक है, तो आप इतना इसके बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आदिच नल्लूर संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो आदिच नल्लूर की संग्रहालय उसकी आधारशिला कहाँ रखी गई दोस्तों, तमिलनाडु में। कहाँ रखी गई है, तमिलनाडु में, यानी अपना ऑप्शन बी सही है। ठीक है, कहाँ रखी गई है, तमिलनाडु में। अब बात करते हैं संग्रहालय की। ठीक है, जो अपना है आदिच नल्लूर संग्रहालय एक विश्व स्तरीय पुरातात्विक प्रयास है जो आगंतुकों को भारत के प्राचीन अतीत की एक मनोरमा यात्रा पर ले जाएगा। ठीक है, संग्रहालय की जो आधारशिला है तमिलनाडु की जो है थुथुकुडी जिले में महत्वपूर्ण अवसर केंद्रीय वित्त मंत्रालय की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किसके द्वारा रखी गई है, निर्मला सीतारमण के द्वारा रखी गई है। अगर बात करते हैं आदिच नल्लूर की संग्रहालय का जो प्राथमिक उद्देश्य है थमीराब रानी घाटी में पुरातात्विक स्थल के महत्व को स्थापित करना है। ठीक है, अगर बात करते हैं एनडीए सरकार ने 2020-21 में बजट प्रस्ताव द्वारा पहचाने गए प्रतिष्ठित स्थलों में से एक रूप में इस संग्रहालय का भी उद्देश्य क्षेत्र में समृद्ध संस्कृति और विरासत और ऐतिहासिक महत्व को प्रकाश में लेना भी है। ठीक है, ये निर्मला सीतारमण जी हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, अब बात आई है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु को मैप में देख लेते हैं। ये है मैप में दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है, जिसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, ठीक है, और ये क्या है, बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, बात करते हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, स्थापना 14 अप्रैल को ही राज्यपाल रविंद्रनाथ रवि हैं, मुख्यमंत्री MK स्टालिन है, उच्च न्यायालय की बात करते हैं मद्रास हाई कोर्ट है। क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है 13,060 वर्ग किलोमीटर, लोकसभा सीटें 60 है, राज्यसभा 19 है, विधानसभा 234 है। कुल जिले की बात करें 38 है। और ठीक, राजकीय पुष्प कितनी कौन है, ग्लोरी लिली है। और राजकीय पशु कौन है, काला हिरन है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो पलमेरा पाम है। और राजकीय खेल की बात करें तो कबड्डी है। राजकीय भाषा तमिल है। और लोक नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम है। और नदियाँ की बात करें तो कावेरी है। जनजातीय की बात करें तो टोंडा है, कोटा है, तोड़कोटा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।